अगर मैं आपसे कहूँ कि वाराणसी में एक ऐसी जगह है जहाँ आस्था सिर्फ देखी ही नहीं, महसूस की जाती है, जहाँ एक प्राचीन कुंड सदियों की कहानी अपने अंदर समेटे हुए है और जहाँ मंदिर की लाल दीवारें दूर से ही बता देती हैं कि यहाँ शक्ति का वास है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम आपको लेकर चल रहे हैं काशी के एक बेहद प्रसिद्ध, रहस्यमयी और शक्तिशाली धाम दुर्गा कुंड मंदिर वाराणसी। ये सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि आस्था, इतिहास, शक्ति और काशी का जीवंत आत्मा का एक अद्भुत संगम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप वाराणसी को सिर्फ घाटों और गंगा आरती के लिए जानते हैं तो आज की ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि काशी की असली खूबसूरती उसकी गलियों, मंदिरों, पुरानी मान्यताओं और उन जगहों में छिपी है जहाँ हर पत्थर एक कहानी सुनाता है। और ऐसी ही एक जगह है दुर्गा कुंड। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे दुर्गा कुंड का इतिहास, उसकी मान्यता, इस मंदिर की खासियत, यहाँ का माहौल और क्यों ये जगह वाराणसी आने वाले हर श्रद्धालु और ट्रैवलर की लिस्ट में होनी चाहिए। वाराणसी यानी काशी, यानी वो नगरी जिसे दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में गिना जाता है। यहाँ पर गली में देवत्व, हर मोड़ पर कथा है और हर सुबह एक नई आध्यात्मिक शुरुआत। इस पवित्र शहर में स्थित है दुर्गा कुंड मंदिर। यह मंदिर वाराणसी के दक्षिणी हिस्से में दुर्गा कुंड इलाके में स्थित है और शहर के सबसे प्रसिद्ध शक्ति मंदिरों में से एक माना जाता है। जैसे जैसे आप इस मंदिर के पास पहुंचते हैं वैसे वैसे माहौल बदलने लगता है। फूलों की खुशबू, अगरबत्ती की महक, घंटियों की आवाज, माता के जयकारे और मंदिर की लाल रंग की भव्य संरचना सब कुछ मिलकर ऐसा एहसास देते हैं जैसे कि आप किसी साधारण जगह नहीं बल्कि जागृत शक्ति स्थल के द्वार पर खड़े हों। दुर्गा कुंड मंदिर की सबसे पहली और सबसे स्ट्राइकिंग चीज़ है इसका लाल रंग। मंदिर दूर से ही नजर आने लगता है और इसका यह रंग यूं ही नहीं है। लाल रंग शक्ति, साहस, ऊर्जा और माँ दुर्गा के तेज का प्रतीक भी माना जाता है। मंदिर की संरचना पारंपरिक उत्तर भारतीय शैली की झलक देती है। ऊंचे शिखर, नकाशीदार भाग और एक ऐसा रूप जो भव्य भी है और भक्ति भाव से भरा हुआ भी। यहाँ आते ही आपको एक और चीज़ नजर आएगी, काफ़ी सारे बंदर। इसी वजह से कई लोग इसे मजाक मजाक में मंकी टेम्पल भी कहते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ आएँ तो अपना चश्मा, प्रसाद और मोबाइल थोड़ा संभाल कर रखें। अब यह सवाल आता है कि इसे दुर्गा कुंड क्यों कहा जाता है। दरअसल मंदिर के ठीक पास एक बड़ा पवित्र कुंड यानी जलाशय स्थित है। इसी कुंड की वजह से इस स्थान का नाम पड़ा दुर्गा कुंड। यह कुंड सिर्फ एक जलाशय नहीं बल्कि इस पूरे परिसर की आध्यात्मिक पहचान है। पुराने समय में मंदिर और कुंड का रिश्ता सिर्फ वास्तु का रिश्ता ही नहीं था बल्कि पूजा, पर्व और धार्मिक जीवन का भी महत्वपूर्ण भाग माना जाता था। आज भी इस कुंड के किनारे खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि समय थोड़ी देर के लिए रुक गया हो। अब बात करते हैं इस मंदिर के इतिहास की। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में एक बंगाली महारानी द्वारा करवाया गया था। अक्सर इस निर्माण में रानी भवानी का नाम जोड़ा जाता है, जो अपने धार्मिक कार्यों और मंदिर निर्माण के लिए जानी जाती थी। लेकिन इतिहास से भी ज़्यादा दिलचस्प है इस मंदिर से जुड़ी धार्मिक मान्यता। कहा जाता है कि यहाँ विराजमान माँ दुर्गा की प्रतिमा मानव द्वारा स्थापित नहीं की गई बल्कि यह स्वयं प्रकट हुई थी। यानी भक्तों की नज़र में माता का यह स्वरूप अत्यंत जागृत और दिव्य माना जाता है। अब चाहे आप इन बातों को इतिहास की तरह देखें या आस्था की तरह, लेकिन एक बात तय है, इस मंदिर का आध्यात्मिक प्रभाव बहुत गहरा है। यहाँ पहुँचते ही मन अपने आप शांत भी हो जाता है और भीतर एक ऊर्जा भी महसूस होती है। वाराणसी को हम अधिकतर भगवान शिव की नगरी के रूप में जानते हैं, लेकिन काशी सिर्फ शिव की नहीं, शक्ति की भी भूमि है और दुर्गा कुंड इस बात का एक जीवंत प्रमाण है। माँ दुर्गा का स्वरूप केवल पूजा का विषय नहीं बल्कि साहस, रक्षा, शक्ति और नारी ऊर्जा का प्रतीक है। काशी जैसी दिव्य नगरी में दुर्गा का यह स्थान एक अद्भुत संतुलन बनाता है। जहाँ शिव की शांति है वहाँ शक्ति का जागरण भी है। शायद यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर भक्त सिर्फ दर्शन करके नहीं जाता, वह अपने साथ एक भाव लेकर जाता है, विश्वास का, सुरक्षा का और माँ के आशीर्वाद का। अगर आप दुर्गा कुंड की असली रौनक देखना चाहते हैं तो यहाँ नवरात्रि के दौरान ज़रूर आइए, चाहे चैत्र नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि। इस समय मंदिर का पूरा वातावरण भक्ति से भर जाता है। सुबह से लेकर रात तक श्रद्धालुओं की लंबी कतारें, माँ के जयकारे, फूल, नारियल, चुनरी, आरती की धुन, शंख की आवाज़, ढोल की थाप, पूरा माहौल ऐसा हो जाता है जैसे शक्ति स्वयं स्थान पर विराजमान हो। नवरात्रि के दिनों में यहाँ सिर्फ पूजा ही नहीं होती, यहाँ एक जीवंत आस्था दिखाई देती है। हर उम्र के लोग, हर पृष्ठभूमि के लोग एक ही भावना के साथ आते हैं, माँ बस अपनी कृपा बनाए रखना। दुर्गा कुंड की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहाँ आपको सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं मिलता बल्कि पूरा अनुभव मिलता है। जब आप मंदिर के बाहर खड़े होते हैं तो दुकानों पर सजी माला, सिंदूर, नारियल, चुनरी,
सब कुछ आपको एक पारंपरिक काशी वाले माहौल में ले जाता है। मंदिर के अंदर जाते ही घंटियों की गूंज, मंत्रोच्चार, दीपक की लौ और भक्तों के चेहरे पर दिखती श्रद्धा, ये सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जो कैमरे में तो कैद हो सकता है, लेकिन दिल में जो महसूस होता है वह शब्दों में पूरा बता पाना मुश्किल है। और जब आप बाहर आकर कुंड के पास कुछ देर रुकते हैं तो वहाँ की शांति इस पूरे अनुभव को और गहरा बना देती है। यानी एक तरफ भक्ति की ऊर्जा और दूसरी तरफ कुंड की स्थिरता, यही दुर्गा कुंड को खास बनाता है। अगर आप दुर्गा कुंड आने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ बातें ध्यान में रखना अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा समय है सुबह या शाम का, जब मंदिर का माहौल सबसे सुंदर लगता है। नवरात्रि में यहाँ बहुत भीड़ रहती है, तो अगर आपको भक्ति का उत्सव देखना है तभी आइए। लेकिन अगर शांति से दर्शन करना चाहते हैं तो सामान्य दिनों में आना बेहतर रहेगा। यहाँ आते समय अपने सामान का ध्यान रखें, खासकर बंदरों की वजह से, और मंदिर परिसर में हमेशा श्रद्धा और शालीनता बनाए रखें। दुर्गा कुंड के आसपास आप तुलसी मानस मंदिर, संकट मोचन मंदिर और BHU क्षेत्र भी देख सकते हैं। यानी एक ही तरफ आपको आध्यात्मिकता, इतिहास और बनारस की सांस्कृतिक झलक सब कुछ मिल जाता है। वाराणसी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यहाँ हर जगह सिर्फ ईंट पत्थर ही नहीं बल्कि भावनाएं भी बसी हुई हैं। दुर्गा कुंड भी एक ऐसी जगह है जहाँ मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं बल्कि विश्वास का घर लगता है। यहाँ आकर एहसास होता है कि आस्था आज भी जिंदा है, कहानियाँ आज भी सांस लेती हैं और माँ का आशीर्वाद आज भी उतना ही गहरा महसूस होता है जितना सदियों पहले होता था। तो अगर आप भी वाराणसी आएँ तो सिर्फ घाटों तक ही सीमित मत रहिए, एक बार दुर्गा कुंड भी ज़रूर आइए। हो सकता है आप यहाँ सिर्फ दर्शन करने आए, लेकिन लौटें एक अलग शांति, एक नई ऊर्जा और माँ की कृपा के एहसास के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप दुर्गा कुंड गए हैं या जाना चाहेंगे। मिलते हैं वाराणसी या देश के किसी एक और अद्भुत जगह के साथ। जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव।